दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी खाली जगह थी। अब जो है वो सारे दरवाजे बंद करने के बाद भी वो चिड़िया वापस घर में आ गई थी। तो सब माँ ने झट से अनुमान लगा लिया कि वो शायद जो है वो दरवाजे के नीचे से आ गई है। तो लेखक जो है वो दौड़कर गया और उसने देखा कि कहाँ से आई है ये। तो उसने सच में उसको दिखाई दिया कि जो दरवाजे हैं वहां पे नीचे थोड़ी जगह जो है वो खुली थी, और वहां से वो जो गौरैया थी, जो चिड़िया थी, वो वापस घर में आ चुकी थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो नहीं करती थी, बैठे हंसी जा रही थी। अब पिताजी का ये सारा जो कारनामा किया था, पिताजी ने इतने सारी जो अजीब अजीब हरकतें करके उनको जैसे तैसे घर से निकाला था, वो सारी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई थी। और जो गौरैया थी वो वापस कमरे में मौजूद थी। और ये जैसे ही माँ ने देखा तो वो और ज्यादा जोर से हंसने लगी। अब तो पिताजी गौरैयों पर तिल पड़े। तिल पड़ना मतलब उनपे और ज्यादा उनको गुस्सा आ गया कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी जो गौरैया है वो वापस यहाँ पे आ गई है। तो उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। अब मानो के पिताजी ने ठान लिया है कि अब उनके ईगो पे आ गई है ये बात। अभी उनके सम्मान की बात हो गई कि मेरे निकालने से भी ये चिड़िया क्यों नहीं निकल रही। अब तो उन्होंने ठान लिया है कि मैं इन चिड़ियों को घर से निकाल कर ही रहूंगा। अब उनको और ज्यादा गुस्सा उन चिड़ियों पर आ गया, और उन्होंने क्या किया, सारे दरवाजे जो थे घर के, उनके नीचे जहाँ पे जगह थी जहां से चिड़िया आ सकती थी वापस, वहां पे उन्होंने सारे कपड़े जो है वो ठूस दिए। ठूस दिया मतलब उनको इस तरह से रख दिया कि चिड़िया को कोई जगह ही नहीं बचेगी, सारा बंद कर दिया। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े, और फिर वापस वही सारी हरकतें उन्होंने शुरू कर दी ताकि चिड़िया जो है घर से बाहर निकल जाए। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर ही बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब वो कहाँ से आ गई थी। अब तो दरवाजे बंद थे, दरवाजों के नीचे सारे कपड़े ठूस दिए गए थे। अब वो वापस बाहर गई और फिर से अंदर घर पे आ चुकी थी। तो कहाँ से आई थी, तो पर अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब उनको कहाँ से जगह मिल गई, तो रोशनदान से। रोशनदान मतलब एक छोटा सा झरोका होता है जो पुराने घरों में बहुत ही ऊपर की तरफ एक ऐसी खिड़की बनाई जाती है जो बहुत ही छोटी रहती है, गोल या छोटा स्क्वायर रहता है, और उसमें से सूरज की रोशनी घर के अंदर आ सके, इस तरह से वो बनाई गई होती है, उसको बोलते हैं रोशनदान। और रोशनदान जो है वो उसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब पिताजी जो है बहुत गुस्से में सारी हरकतें कर रहे थे। उनके बार बार चिड़ियों को निकाले जाने के बाद भी चिड़िया जो थी वो बार बार घर के अंदर कहीं ना कहीं से आने का रास्ता ढूंढ रही थी। अब माँ ने यह सब देखकर, चिड़ियों की ये सारी हरकतें देखकर अनुमान यह लगाया कि शायद ये चिड़िया अभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्होंने शायद उनके घोंसले में अंडे दे दिए होंगे। अब अगर पक्षियों ने या चिड़ियों ने अंडे दे दिए हैं तो अपने बच्चों को छोड़ के किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं जाएंगी। अब ये माँ को थोड़ा कहीं ना कहीं शक होने लगा था, कहीं ना कहीं वो सोचने लगी थी। इसलिए अब उन्होंने अपनी जो अब तक वो जो मजाक कर रही थी, पिताजी का मजाक उड़ा रही थी, वो जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, और बहुत गंभीर था, मतलब बहुत सीरियसली उन्होंने अपने पति से कहा, लेखक के पिताजी से कहा कि अब इनको मत निकालो क्योंकि शायद इन्होंने अंडे दे दिए हैं, और अंडों की वजह से वो अपना जो घोंसला है वो छोड़ नहीं रही है। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, पिताजी बोले, और कुर्सी पर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। खदेड़ देना मतलब निकाल देना, बाहर कर देना। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी।
अब जो पिताजी है वो तो बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। और जब माँ बता रही है उनको कि मत निकालो, शायद उन्होंने अंडे दे दिए हैं, अब ये शायद घर छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो इतना गुस्से में थे, इतना उन्होंने अपने मन के ऊपर बात ले ली थी कि मैं इतना निकाल रहा हूँ फिर भी ये निकल नहीं रही है। तो इसलिए अब वो कुछ भी बात सुन नहीं रहे हैं। और अभी वो माँ से कह रहे हैं कि मैं अपना कालीन बर्बाद करवा लूं। कालीन मतलब जो हम गालीचा जो रहता है, जो हमारे हॉल में या बेडरूम्स में बिछाया जाता है अच्छा दिखने के लिए, घर है ना। तो वो कालीन क्यों बर्बाद बर्बाद करवा लूं, मतलब ये खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि जो पंखे के ऊपर जो उन्होंने घोंसला बनाया है, वो घोंसला बनाते वक्त बहुत बार वो अलग अलग घास के तिनके जमा करके लाते हैं, अलग अलग सूखी पत्ते लेके आते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। तो शायद वो उनके लाते वक्त वो गिर जाते होंगे, या जब वो खाना चुनकर लाते होंगे, दाने चुनकर लाते होंगे, तो वो भी शायद नीचे गिर जाता होगा। तो इसकी वजह से वो कालीन जो है वो खराब होता होगा। तो खराब होता होगा। तो इसलिए वो पिताजी बिल्कुल सुनने के हालात में नहीं थे। और वो कह रहे थे कि इन चिड़ियों की वजह से, इनके घोंसले की वजह से मैं अपना घर क्यों बर्बाद करवा लूं, मैं अपना गालीन क्यों बर्बाद करवा लूं। तो इसलिए उनको तो मैं घर से निकाल कर ही रहूंगा। पिताजी बोले, और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। अभी पिताजी ने जो है वो वापस अपनी कोशिश शुरू कर दी। और दरवाजों के नीचे तो उन्होंने कपड़े ठूस ही दिए थे, लेकिन अब उन्होंने जैसे ही पता चला उनको कि चिड़िया जो है वो रोशनदान से भी अंदर आ रही है, तो रोशनदान के शीशे में भी उन्होंने जो टूटा हुआ शीशा था उसमें भी उन्होंने कपड़ा जो है वो ठूस दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब जब पिताजी ने दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए, रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, और फिर उनको जब उन्होंने बाहर निकाला, तो अब वो हताश होके जो है वो बाहर, घर के बाहर जो आंगन था वहां पे एक दीवार थी, तो उस दीवार पर वो दोनों जाकर बैठ गई। शायद इंतजार कर रही होगी कि कहाँ से दूसरा रास्ता निकले और मैं कहाँ से अंदर जा सकूं। तो इसलिए वो उस आंगन के दीवार पर दोनों गौरैया जो थी वो जाकर बैठ गई। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। अब जो लेखक जो है वो बहुत उत्सुक है कि वो चिड़िया है या नहीं, या चिड़िया कहाँ चली गई होंगी। जो दिन भर उनके घर में तमाशा चल रहा था, जो दिन भर उनके घर में सारा नजारा था वो देख रहा था। तो उसके चलते उसने फिर जब रात पड़ गई, तो खाना खाकर जब वो ऊपर सोने के लिए जा रहे थे, तो लेखक को बहुत उत्सुकता थी कि वो चिड़िया वहां पर है या वहां से चली गई। तो इसलिए उसने जाने से पहले आंगन में झांक कर देखा। झांक कर देखना मतलब झुक कर देखना, ऐसे बाहर से ठीक से देखना बाहर की ओर। तो उसने झांक कर देखा, और चिड़िया वहां पर नहीं थी। अब जो चिड़िया थी वो बहुत देर तक वहां उस दीवार पर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही रात पड़ गई वो चिड़िया वहां से जा चुकी थी। तो लेखक ने अनुमान लगा दिया कि शायद उनको समझ में आ गया है कि इस घर में तो उनका रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए शायद वो निकल गई है, शायद उनको अक्ल आ गई है, शायद वो उन्होंने सोच लिया होगा कि यहाँ पर जो है वो हम रह नहीं पाएंगे, यहाँ से निकलना ही अच्छी बात है। और यह सोचकर शायद वो वहां से निकल गई है, हार मान ली है उन्होंने। हार मानना मतलब एक्सेप्ट करना कि बाबा नहीं हो सकता ये, अब यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब ये सारा जो तमाशा हुआ वो शायद शनिवार को हुआ था, सैटरडे को हुआ था। जब सब रात को खाना खाकर सो गए थे तब तक तो चिड़िया बाहर उन्होंने निकाल दी थी, और वो चिड़िया दीवार पर बैठी हुई देखी थी। रात को जब लेखक ने देखा तो वो चिड़िया वहां पे मौजूद नहीं थी। तो लेखक ने सोचा कि हाँ,
शायद ये चिड़िया जो है वो वहां से निकल गई है। अब दूसरे दिन इतवार था, मतलब संडे, रविवार था। और ये जब सब लोग नीचे उतर कर आ गए तो उन्होंने देखा कि वो जो चिड़ियों को कल ही हमने घर से खदेड़ दिया था, निकाल दिया था, वो वापस घर में मौजूद थी, वो वापस घर में आ चुकी थी। और वो बहुत खुश थी और मजे से मल्हार गा रही थी। मल्हार गा रही थी मतलब मल्हार एक संगीत का राग है। हाँ, तो वो जब खुशी होती है तब वो गाया जाता है। तो लेखक ने ऐसे ही उसको अलंकारिक रूप देने के लिए उसको कहा है कि चिड़िया जो थी वो बहुत खुश थी और खुशी से मल्हार राग गा रही थी, मतलब बहुत खुशी से अपनी आवाजें निकाल रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब सारे दरवाजों का उन्होंने पहले से ही प्रबंध कर लिया था, पहले से सब जगह कपड़े ठूस लिए थे। तो उनको निकालने के लिए पिताजी को ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन पिताजी ने भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने वापस उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किया और इस बार उनको ज्यादा नहीं लगी, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। वो चिड़िया जो थी वो झट से बाहर निकल गई थी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। अब ये जो चीज थी, चिड़ियों को बाहर निकालना, फिर वो रात में अंदर आना, वापस दूसरे दिन पिताजी उनको घर से बाहर निकाल देना, ये तो जैसे रोज का हो गया था। वो चिड़िया भी हार नहीं मान रही थी और वो पिताजी भी हार नहीं मान रहे थे। पिताजी उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास करते रहते और चिड़िया जो है वो बाहर दिन में बाहर निकल जाती, लेकिन शाम को वापस आने के लिए वो तैयार थी और वापस आ भी जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झूला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा ले आए। अब जो पिताजी जो थे वो रोज रोज यही करने की वजह से परेशान हो गए थे। बहुत तंग आ चुके थे कि कितने देर में कितने दिन यही करता रहूंगा। मैं हर रोज उनको निकालता हूँ, वो हर रोज वापस आ जाती है। अब मैं पिताजी जो है वो बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत ही उनको बोरियत हो गई थी कि ये यही एक काम मैं कितनी देर और करूँ, कितनी दिन करूँ। तो लेकिन उन्होंने उनके मन में यह बात तो ठान ली थी उन्होंने कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, इन चिड़ियों को मैं अपना उनका घर अपने घर में नहीं बनाने दूंगा। उनका घर जो है मैं उनको तो मैं निकाल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत आसानी से इनको अपने घर में रहने नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई, सहनशीलता चूकना मतलब टू लूज पेशेंस, उनके पेशेंस खत्म हो गए थे। सहनशीलता चुकना मतलब एक सहन करने की शक्ति होती है, वो उनकी खत्म हो गई थी। क्योंकि हर रोज यही चलता था, हर रोज वो उनको निकालते थे, हर रोज वो वापस आ जाती थी। तो वो उनकी सहनशीलता जो है वो चूक गई थी, उनके पेशेंस खत्म हो गए थे। अब वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। नोचना मतलब टू स्क्रैच, कैसे तैसे करके कैसे भी टूट जाए, कैसे भी हो, उनको मैं नोच दूंगा, मतलब उनको मैं निकाल दूंगा, वो चाहे टूट गया तो टूट गया। तो उन्होंने वो सोच लिया था कि अब चिड़ियों को मैं घर से बाहर नहीं निकालूंगा, तो जिसकी वजह से वो घर के अंदर आ रही है, उनका जो घोंसला है वही मैं निकाल दूंगा। अगर घोंसला ही नहीं रहेगा तो वो वापस ही नहीं आएंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक लाठी लाई और वो उन्होंने उस घोंसले को नोचना शुरू कर दिया, मतलब उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उसको कैसे भी करके। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब घोंसला निकालने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। स्टूल लेके आ गए, उन पर खड़े हो गए और जहां पे फैन के ऊपर, जहां पे पंखे के ऊपर वो घोंसला बनाया था, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो घोंसला चिड़ियों ने इस तरह से बनाया था कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। उसको तोड़ना कुछ आसान बात नहीं था। तो वो लाठी लेकर आ गए और उसको शुरू कर दिया तोड़ने के लिए। किसी को सचमुच बाहर निकलना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। अब उन्होंने सारी इंसानियत, वो पिताजी जो है वो भूल गए थे
और उन्होंने सोच लिया था कि अगर किसी को घर से निकालना है तो उसका घर ही तोड़ दो। ये कितनी बुरी बात है। ये कितना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है कि अगर आपके मन में गुस्सा है, अगर आपको किसी को बाहर निकालना है तो इसके लिए उसका घर तोड़ना ये कतई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन अब पिताजी जो है वो इतने गुस्से में है कि वो किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं, और वो उन गौरैयों को जो है वो घर से किसी भी हालत में निकालना चाहते हैं। यहाँ तक आज हम देखेंगे। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.